बोला गाइज एंड गर्लीज, वेलकम बैक। इस लेक्चर के अंदर हम लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट की बात करने लगे हैं। अब मुझे पता है आप लोग बोर हो रहे हैं, सोच रहे होंगे कि सर पाइथन का कोर्स है, 1.5 घंटा हो गया, आपने पाइथन की बात नहीं की, कभी आप इधर चले जाते हैं, कभी आप आईडीई की बात करते हैं। होल्ड ऑन गाइज, होल्ड ऑन। उसकी रीजन ये है कि ये छोटे मोटे खड्डे खुड्डे निकल जाए ना तो फिर हम मोटरवे पे चढ़ जाएंगे आराम से, फिर हम चीज़ें सीखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि बेसिकली लाजिम व मलजूम हैं, ठीक है। अगर आपने चिकन बिरयानी बनानी है ना तो फिर आपको मिसाला डालना पड़ता है, मिसाले के बगैर बिरयानी बनती नहीं है। तो मिसाला वो चीज़ है जो कि चिकन के साथ और राइस के साथ आपको जानना पड़ता है मिसाले के बारे में। तो ये यूं समझ लीजिए इसका मिसाला हो गया, ठीक है। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या चीज़ है? वर्चुअल इन्वायरमेंट आप समझ लीजिए एक बॉक्स है, एक अलमारी है। इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप यूं समझिए कि आपका कमरा है, ठीक है, आपका कमरा है, बेड है, उसके अंदर एक चीज आपने नोट की होगी कि सामान रखने के लिए उसके अंदर एक अलमारी भी होती है, ठीक है। तो जब आपका कमरा है पड़ा तो फिर आप अलमारी क्यों रखते हैं? आप कहें सर मैं अपना सामान उसके अंदर स्टोर करता हूं, अदरवाइज सारा सामान अगर मेरे कमरे में पड़ा हो तो वो तो वैसे ही मैस बन जाएगा और मेरा कमरा वैसे ही मैस होता है। तो एग्जैक्टली दैट्स करेक्ट। वो जो अलमारी है वो आपके मेन रूम का वर्चुअल इन्वायरमेंट है, यानी कि वो आपकी चीजों को, यानी कि एक स्पेसिफिक, यानी कि अगर शर्ट्स रखनी है तो शर्ट की एक अलग अलमारी है, जूते रखनी है तो जूते की एक अलग अलमारी है। तो जूतों का वर्चुअल इन्वायरमेंट अलग है, शर्ट्स का वर्चुअल इन्वायरमेंट अलग है। और ये दोनों शर्ट्स और जूते आपके मेन कमरे के साथ मैस नहीं हो कर रहे, आपके मेन कमरे को क्लटर नहीं कर रहे, ऐसा ही है ना। और ना ही ये आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं क्योंकि ये दोनों सेपरेट अलमारियों में रखे हुए हैं, ठीक है। इसी चीज को, इस अलमारी को कहते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या करता है कि बाकी सारे चीजों को, बाकी सारे सॉफ्टवेयर को आपके मेन कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से अलग करता है। अब आप कहें सर मैंने 1-2 प्रोजेक्ट करने हैं, क्या टेंशन है? नहीं, प्रॉब्लम यह है कि जब आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हैं ना तो आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, बहुत सारी चीजें टेस्ट करनी होती हैं। जब आप मल्टीपल चीजें टेस्ट करते हैं तो बहुत सारी चीजें आप अपने पीसी पे इंस्टॉल करते हैं जिनको वन टाइम यूज करना होता है, फिर आपने उसको यूज ही नहीं करना होता। तो इमेजिन करें आपके पास 10 या 20 क्लाइंट हैं और 20 क्लाइंटों के 20 प्रोजेक्ट किए, 20 प्रोजेक्ट के लिए आपने 20 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, तो आपके कंप्यूटर को तो निकल गया ना कबाड़ा। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यह है कि आप हर क्लाइंट का अलग वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएं, उसके अंदर उसका प्रोजेक्ट करें, जब वो कंप्लीट हो जाए वर्चुअल एनवायरनमेंट समेत या तो उसको डिलीट कर दें या उसको वापस कर दें, ठीक है। तो आपका पीसी साफ, वर्चुअल एनवायरनमेंट उसके जिसका मालिक था उसके पास चला गया। समझ आ गई बात? अब जरा वापस आते हैं होना और हम अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। तो अगर आप यहां पे देखें, ये जो प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ ये एक वर्चुअल एनवायरनमेंट VENV के अंदर क्रिएट हुआ, ठीक है। जरा मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आपने गौर करना है। अगर मैं अपना विंडो का टर्मिनल ओपन करता हूं, ठीक है, और यहां पे कहता हूं कि यार मुझे बताओ विंडो कि मेरे पास पाइथन कौन सा इंस्टॉल हुआ है, तो वो मुझे कहता है कि आपके पास पाइथन 3.7.4 इंस्टॉल हुआ है मेरी विंडो के ऊपर, ठीक है। 3.7.4। जरा अब आपने गौर करना है, 3.7.4 जरा गौर करना है आपने। टर्मिनल ओपन करता हूं, मैं कहता हूं यार प्रोजेक्ट मुझे बताओ पाइथन मेरे पास कौन सा इंस्टॉल है, वो कहता है 3.8.1। तो इसका मतलब यह है कि मेरे प्रोजेक्ट के अंदर जो पाइथन का वर्जन इंस्टॉल है वो एक डिफरेंट है। तो ये जो फाइल मैं रन कर रहा हूं ये बेसिकली मैं इस पाइथन के अंदर रन कर रहा हूं, इस पाइथन के अंदर रन नहीं कर रहा। तो अगर एक लाइब्रेरी जो इस पाइथन के अंदर नहीं है तो ये इससे असर नहीं पड़ता क्योंकि ये वो पाइथन है जो कि बेसिकली मेरे इस कोड को रन कर रहा है। और जो ही मैं इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को, यानी कि अपने प्रोजेक्ट को डिलीट करूंगा तो ये पाइथन भी डिलीट हो जाएगा क्योंकि ये इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर पड़ा हुआ है। समझ आ गई बात की? तो ये अब गौर करें कि अगर मैं इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर कोई चीज इंस्टॉल करता हूं, यहां पे आता हूं टर्मिनल और लेट्स कॉल, मैं कहता हूं इंस्टॉल सम XY सॉफ्टवेयर, तो वो बेसिकली इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल होगा, वो मेरी विंडो के अंदर इंस्टॉल नहीं होगा। इससे मेरी विंडो को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अगर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूं तो इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर मैं नए जूते लेके आ रहा हूं तो वो मैं अलमारी के अंदर रख रहा हूं, अपने कमरे में नहीं रख रहा, ठीक है। कमरा मेरा पीसी है, अलमारी जो है वो मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो अगर आप इमेजिन करें ये आपका मेन रूम है, ठीक है, एक बॉक्स बना रहा हूं मैं सिंपल। अब इस बॉक्स के अंदर आपने छोटे छोटे और बॉक्सेस बनाए हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे और बॉक्सेस। ये शूज के लिए है, ये शर्ट्स के लिए है, ये लेट्स से ट्राउजर्स के लिए है, ठीक है। अगर ये बॉक्सेस ना होते, इनको मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट कह रहा हूं, अगर ये बॉक्सेस ना होते तो आपके शूज इधर पड़े होते, शर्ट्स इधर पड़ी होती, ट्राउजर इधर पड़ा होता,
तो आपके कमरे में तो मैं सो जाना था ना। तो बस आपने यही याद रखना है कि वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या करता है, कंटेन करता है बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स को, और हर प्रोजेक्ट का हम अलग वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते हैं। इस केस के अंदर ऑटोमेटिकली जो ही हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो पाईचार्म जो है हमारे लिए ऑटोमेटिक एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना सीखेंगे उन दोस्तों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास पाईचार्म नहीं है या जिनके पास ऑटोमेटिकली ये क्रिएट नहीं होता। काम हमारा वैसे भी चल जाता है। ये जो है प्रोफेशनल तरीका है। अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो हैं वो वर्चुअल एनवायरनमेंट को यूज करते हैं। शुरू में मैं कहता था यार क्या जरूरत है इसकी, दफा करो, 2-4 और कमांड सीखनी पड़ेंगी, मैं नहीं सीखता, ठीक है। हाउएवर जब मैंने एक्सपीरियंस गेन किया, मैंने कहा यार दीज 2-3 कमांड्स आर वर्थ द एफर्ट।